आज मैं अपने दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 31 से 40 तक की विवरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं धारा 31 के बारे में बताता हूँ। अच्छे विश्वास से किया गया संचार। यह धारा संचार के दौरान होने वाले हानिकारक परिणामों के बावजूद अगर संचार सद्भावना से किया गया हो तो उसे अपराध नहीं मानती। उदाहरण के तौर पर एक सर्जन यदि अपने मरीज को सही सूचना देता है जिससे मरीज को नुकसान हो तो वह अपराधी नहीं होता, क्योंकि यह सद्भावना से किया गया कार्य होता है। धारा 32 धमकियों के बल पर किया गया कार्य। 33 मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। धारा 34 निजी रक्षा में किए गए कार्य। शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार, ये भी अपराध नहीं होता। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार होता है। ऐसे किसी नंबर 37 ऐसे कार्य के जिनके निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 38 जब शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो। धारा 39 जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तार हो। धारा 40 शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता। ये धाराएं भारतीय संहिता की न्याय संहिता के तहत व्यक्ति की सुरक्षा, निजी बचाव और दूसरे के हानि न पहुंचाने के सिद्धांतों को परिभाषित करती हैं। विशेष रूप से धारा 31 सद्भावनापूर्वक संचार को आपराधिक दायित्व से मुक्त करती है। अधिक विस्तार से जानकारी के लिए धारा 31 की विस्तृत आख्या भी उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि सद्भावना और लाभ के लिए किए गए कार्य कानूनी सुरक्षा में शामिल हैं। अब मैं आपको धारा 31 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 31 से 40 का सारांश मैं बता रहा हूँ। धारा 31 सद्भावना से किया गया संचार, इसमें अगर इरादा अच्छा हो और लाभ के लिए हो तो नुकसान होने पर भी अपराध नहीं होता है। धारा 32 धमकियों के प्रभाव में किया गया कार्य। धारा 33 मामूली नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। धारा 34 निजी रक्षा में किए गए कृत्य। धारा 35 शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार। धारा 37 मानसिक बीमारी या विकार से पीड़ित व्यक्ति के कृत्यों के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। धारा 37 ऐसे कृत्य जिनके खिलाफ निजी बचाव का अधिकार नहीं है। धारा 38 निजी सुरक्षा का अधिकार जब मृत्यु का कारण बने। धारा 39 निजी सुरक्षा का अधिकार जब मृत्यु के अलावा अन्य नुकसान का कारण बने। धारा 40 शरीर की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत, समाप्ति का निर्धारण अधिकार तब शुरू होता है जब उचित आशंका हो कि हमला हो सकता है और तब तक जारी रहता है जब तक खतरा रहता है। ये धाराएं व्यक्ति की निजी सुरक्षा, बचाव के अधिकार तथा सद्भावनापूर्वक कार्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। खासकर धारा 31 से 40 तक आत्मरक्षा, बचाव के अधिकार, गलत आरोपों से सुरक्षा के विषय में नियम स्पष्ट होते हैं।
अब इसमें धारा 34, 35 और 36 इसमें अंतर क्या है? धारा 34 यह धारा निजी प्रतिरक्षा, निजी बचाव में किए गए कार्यों को बताती है। यदि कोई व्यक्ति अपने बचाव के लिए कोई कार्य करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। यह समग्र रूप से निजी बचाव के अधिकार को स्थापित करती है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई समूह या कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा है, बंदूक लेकर आ रहा है, तो अगर आप उसको पनिशमेंट कर देते हैं, अगर उसे मार देते हैं, तो ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 35, इस धारा में अधिक कार्य स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। यह धारा चोरी, लूट या आपराधिक अत्याचार जैसे अपराधों के खिलाफ शरीर और संपत्ति की रक्षा की अनुमति देती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कई डकैत किसी के घर में आ गए हैं और डकैती डाल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उस घर का मालिक या कोई भी व्यक्ति अगर गोली से बदमाशों को मार देता है, डकैतों को मार देता है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 36, यह धारा उन परिस्थितियों को कवर करती है जहाँ हमलावर अपराधी नहीं माना जाता, जैसे नाबालिग, मानसिक रोगी, नशे में व्यक्ति या गलत धारणा के कारण कार्य करने वाला। फिर भी पीड़ित को ऐसे हमलावर के विरुद्ध निजी बचाव करने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते बचाव उचित और आनुपातिक हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नाबालिग किसी पर हमला कर दे, अगर हमला करने के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता। संक्षेप में धारा 34 निजी बचाव के अधिकार की व्यापक रूपरेखा देती है। धारा 35 शरीर और संपत्ति की सुरक्षा पर फोकस करती है। धारा 36 उन खास परिस्थितियों को संबोधित करती है जहाँ हमलावर की आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन बचाव का अधिकार सुरक्षित रहता है। अब मैं आपको धारा 35 और 36 के बीच प्रयोग की सीमा और उसका उदाहरण बताता हूँ। धारा 35 और धारा 36 के बीच प्रयोग और सीमा का उदाहरण इस प्रकार है। धारा 35, यह धारा उन स्थितियों को कवर करती है जहाँ कोई आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाता है। यह कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किए गए कार्यों के समान जवाबदेही निर्धारित करती है, अर्थात जो भी आपराधिक ज्ञान से कार्य भी में शामिल होता है वह ही उत्तरदायित्व में आता है। उदाहरण, यदि 3 व्यक्ति मिलकर आपराधिक कार्य करते हैं और उनमें किसी एक का भी आपराधिक ज्ञान हो तो सभी एक समान उत्तरदायी होंगे। धारा 36 सीमा, यह धारा ऐसे खास मामलों को कवर करती है जब हमलावर कानूनी दृष्टि से अपराधी नहीं माना जाता, जैसे नाबालिग, मानसिक रोगी, नशे में व्यक्ति या गलत धारणा में कार्य करने वाला। लेकिन पीड़ित के पास ऐसे हमले से बचाव का अधिकार सुरक्षित रहता है। इसे निजी बचाव के अधिकार में विस्तार माना गया है। उदाहरण, एक 6 वर्षीय बालक जिसका अपराध करने की उम्र के तहत अपराधीकरण नहीं होता है, यदि वह किसी को चोट पहुंचाए तो पीड़ित को उस बचाव का अधिकार होगा जो आवश्यक हो। उदाहरण 2, कोई व्यक्ति गलती से यह मानकर हमला करता है कि वह बचाव कर रहा है, इस स्थिति में भी पीड़ित के पास निजी बचाव का अधिकार है। संक्षेप में धारा 35 अपराध में शामिल आपराधिक ज्ञान और साझेदारी को संबोधित करती है, जबकि धारा 36 उन मामलों को पहचानती है जिनमें हमलावर कानूनी दोषी नहीं होता लेकिन बचाव का अधिकार बना रहता है।
अब मैं पुनः आप अपने दर्शकों, अपने विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो बेचारे गरीब हैं, जो बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई करना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए केवल एक मोबाइल के ज़रिए आप मेरे इन वीडियो को देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर हमारे ये वीडियो देख लेता है, समझ लेता है, तो विद्यार्थी कभी फेल नहीं हो सकता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना स्थान पा लेगा। यह मेरी गारंटी है। धन्यवाद।